शिवालय है ये 9th सेंचुरी का। ये अयड में सबसे प्राचीन माना जाता है और ये गंगा के उद्भव का स्थल है। ये जो है बड़ा पवित्र स्थल होने की वजह से चावंड से जब राजधानी जो है उदयपुर आई मेवाड़ की 1615 में महाराणा अमर सिंह के पीरियड में, तब से जो है महाराणाओं का जो अंतिम संस्कार जो है यहाँ प्रारंभ हुआ। महाराणा अमर सिंह की छतरी जो है प्रथम की बनी हुई वो जो है छतरी है, इस काल से जो है माँ सतिया नाम जो है दिया गया और महाराणाओं का जो है अंतिम संस्कार यहाँ किया गया। और विशेषता उस वक्त ये थी, विशेष तथ्य कि जो उनके पुत्र जो थे महाराणा करण सिंह महाराणा जो है करीब 11 दिन तक यहीं रहे। पिता के प्रति सेवा भाव इतना था कि वो सारे कार्यक्रम जो है मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं वो स्वयं ने जो है यहाँ रह के करवाए इस जंगल में। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है पितृभक्ति का, राजा होते हुए भी। और उसके बाद उनकी स्वयं की जो छतरी है महाराणा करण सिंह जी की ये है, उसके बाद महाराणा जगत सिंह जी की। इस प्रकार से जो है जो भी उनके अगले शासक हुए, उत्तराधिकारी हुए, उस क्रम के अनुसार जो है ये छतरियां बननी प्रारंभ हुई है। और अंत में जो है महाराणा भोपाल सिंह तक की जो है छतरी यहाँ जो है बनी हुई है। इन छतरियों की विशेषता अलग अलग रूपों में जो है बयान की जा सकती है, लेकिन स्थापत्य की दृष्टि से महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की जो छतरी है वो बड़ी कलात्मक छतरी है, संगमरमर की बनी हुई। और उस पर जो है महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट ने और सरकार ने मिलके और उसका जो है जीर्णोद्धार किया। और यह मेवाड़ के जो है वो अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो थे, उन्होंने जो है करीब करीब सारी छतरियों का जो है जीर्णोद्धार जो है करवाया उन्होंने। इनको ही नहीं और दूसरी छतरियां भी जो राजस्थान सरकार के जो है पोजीशन में यहाँ है, इनकी ये जो दीवार बनी है उसके बाहर जो है मेवाड़ के प्रधानों की और दूसरे जो है अधिकारी उनकी छतरियां बनी हुई है। उसमें सर्वप्रथम जो है राइट साइड में ठाकुर अमरचंद जी बड़वा की छतरी बनी हुई है। वो मेवाड़ के प्रधान थे, उनके विषय में जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज। और उसके बाद जो है ये दो छतरियां हैं, ये मेवाड़ के जो है प्रधान रहे ठाकुर बलवंत सिंह जी कोठारी और उनकी पत्नी की जो छतरियां बनी हुई है। और आगे मेहता शेर सिंह जो प्रधान रहे, उनकी भी छतरी वहाँ बनी हुई है। भामाशाह की छतरी जो है वो यहाँ बनी हुई है। तो इन महान जो है व्यक्तियों की जो है स्मृति स्थल जो है वो भी यहाँ विद्यमान है। तो ये एक प्रेरणा स्थल के रूप में जो है विद्यमान है आज। अब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और आज के परिवेश में इनकी शिक्षा को ग्रहण करना जो है बहुत प्रासंगिक है। उस परकोटे के बाहर जो है वो छतरियां अलग है और परकोटे के अंदर वो अलग है। वो राज परिवार की है और ये प्रधान और दूसरे जो भी अधिकारी हैं, उनकी मंत्री और भी संतों की छतरियां भी यहाँ है, रामसनई संप्रदाय की भी है। दूसरे ये बता रहे 4000 साल पुराना है जी, की बात कर रहे हैं जी। महाराणाओं के इतिहास तो 7वीं शताब्दी से ही। हाँ उदयपुर तो पहले से हाड़ से बेटा है ना। हाड़ जो है मेवाड़ की पहले जो है राजधानी रही है, उसके बाद में जो है परिवर्तन होता गया। हाँ जी, हाँ बोलते मैं और पूरी पूरी थी और वो बाइक ले रहा। और ये तो प्राचीन स्थल होने की वजह से आयड़ सभ्यता जो है इस माउंट के नीचे दबी हुई है बहुत सी तो। और उसके ऊपर नगर का नवनिर्माण हुआ है। और उसके बाद जो है 1615 में एक महासत्या का जो है रूप लिया यहाँ मेवाड़ के शासकों के अंतिम संस्कार का। तो अंतिम जो है यहाँ मेवाड़ में सती हुई एजाबाई महाराणा स्वरूप सिंह जी की जो है
वो पत्नी थी, वो पुरानी जो थी वो बड़ी मशहूर हुई। वो अपने स्वामी के साथ जो है उसने अक्सर किया, सती हुई वो लास्ट में। उसके बाद में जो है सती प्रथा का जो है अंत हो गया मेवाड़ में, जो रोक लगाई वो। तो आर्ट सभ्यता का संग्रहालय अभी भी अपने यहाँ मौजूद है और उस समय के काल उसको संरक्षित भी किया हुआ है। इसके आगे जो पहाड़ा का गांव था, पुराना पहाड़ा के नाम से, और ये मेन रोड पे उनका संग्रह है। वहाँ पे टिकट देके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत सुंदर संग्रहालय बना रखा है। और उदयपुर में जो भी टूरिस्ट आते हैं उनमें से कभी अधिकांश यहाँ जो आर्ट संग्रहालय का भी विजिट करते हैं और उसको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शायद ये जब ये बना होगा, या सम्राट कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के वंशजों ने बनाया, उसका साक्षी तो ये पेड़ पौधे ही हो सकते हैं, कुछ होंगे नहीं। उनके परिजनों की जो है एक स्मृति स्थल गंगोकुंड के बीच में जो बनी हुई है स्मृति, वो उनकी समाधि मानते हैं वो। विक्रमादित्य, हाँ, गंधर्व सेन की महाराजा। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि गंगा का उद्भव स्थल मानते हैं, बड़ा पवित्र। यहाँ गंगा मतलब उदयपुर में कोई भी हरिद्वार नहीं जाके और कोई धार्मिक कार्य अगर करना है तो उसके लिए ये स्थल जो है उपयुक्त माना जाता था। तब से जो है इसका महत्व बढ़ गया। तो मेवाड़ के महाराणाओं ने भी यही सोचा कि गंगा से बढ़ के और स्थान क्या हो सकता है जहाँ हमारा उद्धार हो जाए। तो अंतिम संस्कार के लिए भी इस स्थल को जो है महाराणा अमर सिंह ने जो है चुना। गंगोत्रीपुर के किनारे किया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। महाराजा हर्षवर्धन ने जब ये अभियान चलाया था कि खाना बदौलत जातियों को बचाना है, धर्म की स्थापना करनी है, तो आज हम देखें कि आज किस स्थिति पे पहुंच गए। उस समय विचार देखो और आज के विचार, आप विचार है तो परिवेश समय के साथ बदलता ही है, विचारधारा बदलती है। लोगों को भगाओ, हमारे लोगों को अपना जमीर जगाना था, लेकिन आज हम बाहर की परंपराएं ले रहे हैं, बाहर के लोग हमारी पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है हम पर। हमारे जो है मूल संस्कार है वो भूल गए हैं, पता ही नहीं है किसी को। आप देखो हमारी धरोहर पे तो तंबू डाल रखा है। हाँ, तंबू डाल रखा है। तो अब ये लगता है कि सरकारी नियंत्रण में होने की वजह से जो है अगर कोई जो है निजी स्तर पे भी कराना चाहे तो सरकारी देख रेख में ही होगा ये काम, ऐसा लगता है मुझे। नहीं करा सकता, ऐसा कोई दूसरा नहीं करा सकता। वो जो कई उद्योगपति ने कहा था हम करोड़ 2 करोड़ लगाते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करने दे, नहीं साहब। अब उसमें यही कि विशेषज्ञों की जो है देख रेख में ये कार्य हो और थोड़ी पहल भी होनी चाहिए। इस तरह से जो है इसको फिलहाल कोई पानी से कोई चीज रुकती नहीं है और आगे आगे और नष्ट होगी। तो इसको राज्य सरकार के अंडर में ये है, तो इसके लिए वही जागरूकता अभियान चलाएं और मीडिया भी इसमें सहयोग करे और इस बात को सरकार तक भी पहुंचाए। देखा जाए तो संसार का हक है। हाँ, मतलब दुनिया का ही नहीं, संसार का हक है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस काम को जल्दी से हाथ में लेके इसको संरक्षण प्रदान करें, यही हमारे लोगों का आपसे अपील है। थैंक यू।